ज्योतिष सूत्र रिलेटेड टू अर्ली मैरिज, डिलेड मैरिज। कोई भी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जब भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस देता है तो उनके पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव वो आते हैं जिनको मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होता है। डिलेड मैरिज का केस हमारे पास मैक्सिमम आता है। तो किसी भी चार्ट में हम डिलेड मैरिज को किस तरीके से देखेंगे। हालांकि यहाँ पर कितने ही सूत्र हैं जिनसे हम इसको देख सकते हैं, तो उनमें से ही मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र की आज बात करने वाला हूँ। इस महत्वपूर्ण सूत्र को आप अपने माइंड से यदि अप्लाई करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में आपको देखकर पता चल जाएगा कि नेटिव की मैरिज अर्ली होने वाली है या डिलेड मैरिज होने वाली है। मैं 2 केसेस लूँगा, दोनों का फंडामेंटल और कंसेप्ट सेम है और बिल्कुल शास्त्रों के बेस पर ये मैंने बनाया है। या मैं श्लोक मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता। शास्त्रों के हिसाब से मैरिज के लिए जो इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं वो आपका लग्न हाउस, कुटुंब हाउस और 7th हाउस, जिसको हम भारिया हाउस भी बोल सकते हैं, दारा हाउस भी बोल सकते हैं। तो लग्न हाउस क्योंकि नेटिव से खुद से रिलेटेड होता है, मैरिज से कुटुंब भी बढ़ता है। इंडियन सोसाइटी में मैरिज कुटुंब से भी रिलेटेड होती है कि इंडिविजुअल की मैरिज नहीं होती बल्कि अपने परिवारों के बीच का एक मिलन होता है और एक मेंबर आपके परिवार के अंदर ऐड होता है। तो देश काल पात्र के हिसाब से इंडियन सोसाइटी में 2nd हाउस इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। 7th हाउस एक न्यू पार्टनरशिप शुरू होती है 2 नेटिव्स के बीच में। इसलिए मैरिज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 हाउसेस हैं वो है आपके 1, 2 एंड 7। अब हमें अर्ली मैरिज प्रेडिक्ट कैसे करनी है। जो अर्ली मैरिज होगा उससे रिवर्स डिलेड मैरिज हो जाएगा। तो एक ही श्लोक है शास्त्र में, उसके बेस पे अर्ली मैरिज का प्रेडिक्शन बताता हूं मैं। यदि किसी भी नेटिव के 1st, 2nd एंड 7th हाउस के अंदर शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह हों, तो उस नेटिव की अर्ली मैरिज होगी। मगर ये चीज केवल हमें D1 चार्ट में नहीं देखनी है। D1 चार्ट में 1st, 2nd एंड 7th हाउसेस के आप ग्रहों को देखोगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही हाउस में ग्रह होंगे, तीनों में ही शुभ ग्रह होंगे, मगर यदि तीनों में शुभ ग्रह हैं तो वो बेस्ट योग बनता है। इसके बाद हम उसी नेटिव का D9 नवांश चार्ट देखेंगे और उन्हीं प्लैनेट्स को जो 1, 2 एंड 7th हाउस में प्लेस्ड है D9 चार्ट में हम उन्हें देखेंगे। D9 चार्ट में हमें देखना है कि यदि वो प्लैनेट सौम्य राशियों में चले गए हैं। D9 में सौम्य राशि होती है आपकी जुपिटर 9-12, वीनस 2-7, मून 4 एंड मरकरी 3-6। तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप हम D1 चार्ट के अंदर 1st, 2nd एंड 7th हाउस के अंदर प्लैनेट्स को देखेंगे। यदि प्लैनेट्स आपके शुभ हैं, अब हम D9 चार्ट देखेंगे कि D9 चार्ट में वो प्लैनेट्स कौन सी राशियों में गए हैं, वो शुभ राशियों या सौम्य राशियों में गए हैं। और दोनों जगह पर यदि वो अच्छे हैं, यदि आपका D1 चार्ट में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और D9 चार्ट में वो सौम्य राशियों में गए हुए हैं, तो आप अर्ली मैरिज प्रेडिक्ट करेंगे। अब अर्ली मैरिज आज के टाइम में यदि किसी की 25 ईयर से पहले हो जाती है इंडिया के अंदर तो उसको हम अर्ली मैरिज ही कहेंगे। डिलेड मैरिज का मतलब आज के टाइम में यदि 35 बियॉन्ड होती है तो डिलेड मैरिज है, क्योंकि नॉर्मल मैरिज की एज एट प्रेजेंट 25 से 35 के बीच में शिफ्ट हो चुकी है। तो देश काल पात्र के हिसाब से यदि किसी भी नेटिव के चार्ट के अंदर 1st, 2nd एंड 7th हाउस में शुभ ग्रह है और वही ग्रह D9 चार्ट में शुभ राशियों में प्लेस्ड है तो अर्ली मैरिज होगी। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है का मतलब 1, 2 एंड 7 हाउसेज में
शुभ ग्रह नहीं है, और यदि शुभ ग्रह 1, 2 और आपके 7 में है मगर वो D9 चार्ट में अशुभ राशियों में चले गए हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से हम प्रेडिक्ट करेंगे। कभी भी आइडियल कॉम्बिनेशन तो मिलने वाला नहीं है किसी के चार्ट में कि 1, 2 और 7 में भी शुभ ग्रह है और वो शुभ राशियों में ही नवांश चार्ट में भी गए हों। वो तो बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन हो गया, आप कह देंगे अर्ली मैरिज हो गई। और यदि 1, 2 और 7 में अशुभ ग्रह है और वो नवांश में भी अशुभ भाव में चले गए, तब हम सीधा सीधा कह देंगे कि ये डिलेड मैरिज का केस है या नो मैरिज भी हो सकती है। मगर इन जनरल इन दोनों के बीच की स्थिति हमें मिलेगी कि 1 to 7 में से एक या दो हाउसेज में प्लैनेट्स होंगे, वो कुछ शुभ भी हो सकता है, एक आध अशुभ भी हो सकता है। तो आपको अपना एज ए ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर अपना माइंड लगाना है एनालिटिकल, और उसके बेस पे हमें प्रेडिक्शन देना है। यदि एवरेज सी कंडीशन है तो हम कहेंगे नॉर्मल टाइम पर मैरिज होगी। तो जो ये टेक्निक मैं बता रहा हूं, इससे आप तीनों चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो: अर्ली मैरिज, टाइमली मैरिज और डिलेड मैरिज। अर्ली मैरिज यदि आपका 1 to 7 में सौम्य ग्रह है और वो D9 में सौम्य राशियों में चले गए तो अर्ली मैरिज होगी। 1 to 7 में सौम्य ग्रह है मगर वो D9 में सभी सौम्य राशियों में नहीं गए तो टाइमली मैरिज होगी। मगर 1 to 7 में D1 के अंदर आपके अशुभ ग्रह है और वो आपका D9 में सौम्य राशियों में चले गए, तभी भी ज्यादा डिले नहीं होगा मैरिज में। मगर 1 to 7 के अंदर अशुभ ग्रह है और D9 में भी अशुभ राशियों में ही वो चले गए हैं सभी, तो डिलेड मैरिज सर्टेनली होगी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दो चार्ट लिए हैं। ये पहला चार्ट है जिसमें नेटिव की ठीक ठाक टाइम पर मैरिज हो गई थी, अराउंड 25 ईयर्स। तो हम देखते हैं इस नेटिव के सेकंड हाउस के अंदर, आप देखिए इस नेटिव की लग्न आपकी सौम्य राशि है और उसके अंदर जुपिटर एक सौम्य या बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। अब सेवेंथ हाउस में देखते हैं तो यहाँ पर आपका कारक वीनस बैठा हुआ है, मगर साथ में ही सन भी बैठा हुआ है। यहाँ पर वीनस ये नवांश चार्ट है, मगर अभी यदि मैं इसका लग्न चार्ट लेता हूँ तो मैंने अपोजिट वे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था, पहले लग्न चार्ट देख लेते हैं। तो लग्न चार्ट में इस नेटिव के सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, सेवेंथ में भी नहीं है। मगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसकी लग्न में आपके 3 बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मकरी, जुपिटर एंड वीनस। तो 3 हाउस की जगह केवल एक ही हाउस में 3 बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और एक मेलिफिक सन भी बैठा हुआ है, और उसने मरकरी और वीनस को कंबस्ट कर दिया है। अब यहां पे हमें कंबशन या डेबिलिटेशन नहीं देखना है। सौम्य प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो सौम्य ही माना जाएगा। ये हमने D1 चार्ट देखा। अब इसी नेटिव का हम D9 चार्ट पर एनालाइज करते हैं। देखिए D9 चार्ट, तो ये D9 चार्ट के अंदर ये जो भी प्लैनेट 1, 2 और 7 में बैठे हुए हैं, हम देखते हैं जुपिटर सौम्य राशि में चला गया मरकरी की में। दूसरा हम वीनस देखते हैं, वो सौम्य राशि में चला गया जुपिटर की में। सन देखते हैं, वो भी सौम्य राशि में चला गया। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इसकी अर्ली मैरिज प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक सन ओनली एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बेनिफिक नहीं है, मगर पाप ग्रह सन को भी नहीं बोलते। तो इस नेटिव की बिल्कुल सही टाइम पर मैरिज हुई, अराउंड 25 ईयर्स। नेक्स्ट मैं केस लेता हूं जो डिलेड मैरिज का केस है, और नेटिव की अभी रिसेंटली मैरिज पक्की हुई है अराउंड 38 ईयर की एज में, 37-38 ईयर की एज में। 1986 बॉर्न है, तो आपका 36 ईयर की एज में इस नेटिव की मैरिज अभी पक्की हुई है। तो नेक्स्ट जब मैं चार्ट देखता हूं तो इसमें हम देखेंगे, ये एक चार्ट है आपका नेटिव का, नीचे लग्न कुंडली बनी हुई है। तो इसकी लग्न कुंडली को आप एनालाइज करिए, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके बेस पर, कि हमारे पास ये नेटिव आ गया और हम देखना चाहते हैं कि इसकी अर्ली मैरिज है, डिलेड मैरिज है या टाइमली मैरिज है। तो मैंने इसका हाउस मार्क कर लिया 1, 2 एंड 7। इन प्लैनेट्स को लिख लीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे सैटर्न है रेट्रोग्रेड, केतु, राहु, वीनस। तो हमें पता चलेगा कि मेलिफिक प्लैनेट बैठे हुए 3,
और वीनस भी राहु केतु एक्सिस में आ गया, तो आपका नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्शन से आपका कारक पीड़ित हो गया, और राहु केतु एक्सिस पे और अपने ही भाव 7th हाउस में भाव का सिग्निफिकेटर होकर वहां पे बैठा है, तो ये आपका भाव से रिलेटेड फल देने में भी कैपेबल नहीं है। और मैं इसको इन सभी चीजों को भी नहीं मानता हूं, तभी भी सैटर्न केतु राहु इन 1, 2 और 7 हाउस में 3 मैलिफिक प्लेनेट हो गए, तो आप इमीडिएटली समझ लीजिए इस नेटिव की अर्ली मैरिज तो हो ही नहीं सकती। अब हम इसको एनालाइज करेंगे इन्हीं को D9 चार्ट के अंदर। तो D9 चार्ट के अंदर हम देखते हैं, तो राहु वीनस के साइन में बैठा हुआ है, ठीक है। केतु आपका मंगल के साइन में बैठा हुआ है, वो आपका सौम्य राशि नहीं है। मगर सैटर्न फिर आपका मकरी के साइन में बैठा हुआ है, जिसे हम सौम्य राशि बोल सकते हैं। और वीनस आपका मून के साइन में बैठा हुआ है, उसे हम सौम्य राशि बोलेंगे। अब इस नेटिव की जो मैरिज लेट हुई, यदि ये यहाँ पे सारे ही मैलिफिक प्लेसेस पे बैठे होते हैं D9 में, तो इस नेटिव की मैरिज होना ही डिफिकल्ट था, शायद मैरिज होती ही नहीं। मगर क्योंकि D7 में D1 के अंदर ये प्लेनेट हैं, ये डिलेड मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं, काफी डिलेड मैरिज को इंडिकेट कर रहे हैं। मगर इनमें से कुछ प्लेनेट D9 के अंदर थोड़ा बेटर पोजीशन में जाके प्लेस हो गए हैं। हालांकि मैं हाउसेज नहीं देख रहा हूँ, हाउसेज को देखूंगा तो राहु केतु भी आपका 6-12 एक्सिस में है, तो वो 6-12 एक्सिस में भी मैरिज को डिले करते हैं, तो इसलिए ये भी इतना अच्छा नहीं है। मगर मैं अपना जो कंसेप्ट बताया है उसी को स्टिक करता हूं कि आपका केतु आपका सौम्य राशि के अंदर नहीं है, सैटर्न ऑल्दो सौम्य राशि में है, मगर यहाँ पे इसकी डिलेड मैरिज का एक दूसरा रीजन है। जितने भी प्लेनेट हैं जिनका मैंने नाम लिया है, वो ज्यादातर 6, 8 और 12 में बैठे हुए हैं। तो D1 चार्ट के अंदर ये सभी प्लेनेट आपके मैलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं 1, 2 और 7 हाउसेज में। और D9 चार्ट में क्योंकि उनमें से कुछ सौम्य राशि में है, इसलिए इस नेटिव की मैरिज हुई है अराउंड 36 ईयर की एज में। अभी इसकी मैरिज मार्च में होने वाली है। तो हम इस तरीके से किसी भी चार्ट को एनालाइज करेंगे, और उसमें जो मैंने कहा है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको किसी भी चार्ट में नहीं मिलेगा। हमें ओवरऑल उसको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल उसके तीनों हाउसेज में कितने हाउसेज में प्लैनेट्स हैं, फिर वो आपके D9 चार्ट में किन हाउसेज के अंदर गए हैं, और उसके बेस पे हमें माइन्यूट एनालिसिस करके 100% ये आपका चार्ट्स में ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। ऐसा एक भी चार्ट नहीं होगा, आप अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के चार्ट में इसको लगाइए। जो थ्योरी मैंने बताई है, अर्ली मैरिज, टाइमली मैरिज और डिलेड मैरिज, ये ज्यादातर केसेस में 99 to 100% केसेस में ये अप्लाई होती है। थैंक यू।